ओके नाउ Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 3 का हमने टेबल कंप्लीट किया। अब इसके बाद जो है फर्स्ट पार्ट इसका हमें क्या बोल रहा है, टेबल हमने कंप्लीट किया, वो मैंने आपको दिखाया हाउ टू फाइंड एंगल्स बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स। फर्स्ट पार्ट जो है इसका क्या है, are the number of spokes and the angles formed between the pair of consecutive spokes in inverse proportion। हमें बता रहा है क्या नंबर ऑफ स्पोक जो है क्या वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव्स, बताइए Yes, ma'am. है कि नहीं। आप देखिए एक Yes, ma'am. क्वांटिटी बढ़ रही है, दूसरी क्वांटिटी क्या दूसरी हो रही है, क्वांटिटी नंबर ऑफ स्पोक्स पे 40 जो है एंगल बन रहा है 90, अगर 6 स्पोक्स है तो 60 डिग्री, 88 स्पोक्स है तो 45 डिग्री, 10 स्पोक्स हो तो 36 डिग्री एंगल बन रहा है। सो दैट मीन्स नंबर ऑफ स्पोक्स जो है वो इनकी क्वांटिटी जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हो रही है और जो यहाँ पर एंगल्स है वो क्या हो रहे हैं, वो डिक्रीज हो रही है। सो दैट मीन्स यहाँ पर ये दोनों क्या है, इनवर्स इनवर्स proportion. प्रोपोर्शन। Now second part, calculate the angle between a pair of consecutive spokes on a wheel with 15 spokes। हमें करना है calculate, अब एंगल कितना होगा when spokes on a wheel with, अब जब 15 spokes होंगे, यानी यहां पर क्या आ जाएगा, पहले आएगा spokes और एंगल बिटवीन। अब आप देखिए हमने अगर हम टेबल बनाएंगे, हमने पहले ही देखा इसमें गिवन हमें था कि 4 स्पोक्स पे 90 डिग्री है, ये दोनों मैंने पहले बोला आपको ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है, यानी 4 स्पोक्स अगर होंगे तो एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री। अब बोल रहा है अब अगर 15 स्पोक्स होंगे यानी एंगल क्या होगा, ये वो हम रखेंगे यहाँ पे x, यानी क्या जाएगा 4 into 90 डिग्री is equal to 15 into x, यानी 4 into 90 डिग्री डिवाइड बाय 15 is equal to x। नाउ इनको हम कैंसिलेशन यहाँ पर करेंगे, 5 3 are 15, 5 1 are 5, 5 8 are 40, now 3 1 are 3, 3 6 are 18, 6 4 are 24, यानी x is equal to 24 डिग्री, यानी x क्या था एंगल, यानी अब अगर नंबर ऑफ स्पोक्स 15 होंगे उनके एक पेयर जो कंसेक्यूटिव होगा एंगल बिटवीन ए वन पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव, उस टाइम क्या होगा एंगल इज 24। बात आई समझ, ये था इसका दूसरा। एंड द थर्ड पार्ट इज how many spokes would be needed if the angle between a pair of consecutive spokes is 40। यानी हमें बताना है वो कितने स्पोक्स हमें जरूरत हो पड़ेगी अगर एंगल बिटवीन एक पेयर जो होगा एंगल उनके बीच में जो वो होगा 40 डिग्री। सेम टेबल बनाएंगे, एक तो है स्पोक्स, दूसरा क्या है एंगल, तो 4 स्पोक्स पे 90 डिग्री एंगल होगा। अब हमें एंगल दिया गया है यानी 40 डिग्री एंगल पे कितने स्पोक्स की हमें जरूरत पड़ेगी, ये हम क्या रखेंगे x, या ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शन है, सो दैट मीन्स 4 into 90 is equal to x into 40 डिग्री। ओके नाउ सेम क्या आ जाएगा 4 into 90 डिग्री डिवाइड बाय 40 हो जाएगा, इसमें डिवाइड x, नाउ क्या हो जाएगा 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 are 4, सो 9 1 are 9, ये डिग्री डिग्री भी यहाँ पर कम खत्म हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 9, यानी 9 स्पोक्स उस टाइम हमें नीड है। क्लियर, yes ma'am, बाकियों को समझ आ रहा है, इर्तिका सीरत उमैसा? yes ma'am, ओके नाउ ये था हमारे पास, ये हमारा थर्ड पार्ट था। नाउ अब इसके बाद जो है सॉरी थर्ड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया और इसी के साथ हमारे पास ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 वो कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज if a box of sweets is divided among 24 children, कह रहे हैं अगर मिठाइयों के जो डब्बे होते हैं बॉक्स वो डिवाइड किया गया है यानी वो 24 चिल्ड्रन में से उनको डिवाइड करना है,
फाइव स्वीट्स ईच, हर एक बच्चे को कितना मिलता है? 5 स्वीट्स एक एक बच्चे को मिल रहा है। 5 सॉरी, दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच, ठीक है, यानी 5 को किनको मिल रहे हैं? हर एक स्टूडेंट्स को। ओके, हमें बताना है हाउ मेनी वुड ईच गेट, हाउ मेनी वुड ईच गेट इफ द, कह रहे हैं हमें बताइए हर एक को कितना मिलेगा अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन 4 कम किए जाएंगे। ये किसकी माइक कौन है? उमैसा। नाउ देखिए, पहले जो है टोटल स्वीट्स हम निकालेंगे। अब इस तरीके से क्वेश्चन समझेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स हम कैसे निकालेंगे? 24 चिल्ड्रन है, 5 हर एक बच्चे को मिल रहा है 5 स्वीट्स, यानी एक बॉक्स में कितने होंगे वो हम यहाँ पर पहले फाइंड करेंगे, क्योंकि 24 चिल्ड्रन है यहाँ पे, हर एक बच्चे को 5 मिल रहे हैं, यानी 24 को इंटू हम क्या करेंगे? 5 4 are 20, 2 is carry, 5 2 are 10, 11 12, यानी टोटल स्वीट्स जो एक डिब्बे में थे वो थे 120। टोटल चिल्ड्रंस कितने थे? नंबर ऑफ चिल्ड्रन 24। ओके, अब बोल रहा है अगर इस 24 में से हम 4 बच्चे रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे, फिर हमें बताइए हर एक बच्चे को कितने स्वीट्स मिलेंगे। समझ आ रहा है क्वेश्चन? यानी 24 में से माइनस क्या करना है? 4, वो कितने आ जाएंगे? 20। बात समझ आ रही है कि नहीं? सो क्वेश्चन था हाउ मेनी वुड ईच गेट, यानी सो ईच विल गेट, यानी हर एक को क्या अब मिलेगा, क्योंकि अब 20 स्टूडेंट्स है, यानी टोटल कितने थे? टोटल स्वीट्स क्या थे? 120। इस 120 को डिवाइड हम करेंगे 20 स्टूडेंट्स। समझ आया कि नहीं? यस मैम। यानी 0 0 कैंसिल, 2 1 are 2, 2 6 are 12, यानी सो ईच विल गेट, यानी हर एक बच्चे को अब क्या मिलेगा, क्योंकि 20 स्टूडेंट्स है, यानी 6 स्वीट्स। 24 स्टूडेंट्स थे तो 5 मिलते थे, लेकिन अब उन बच्चों में से 4 बच्चे कम किए गए, यानी अब 20 स्टूडेंट्स थे, यानी 20 स्टूडेंट्स को जब हम 120 स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हर एक बच्चे को कितना मिलेगा? 6 स्वीट्स। समझ आ रही है बात? ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कम। अगर फिर से समझना है किसी को, अब अगर किसी को समझ नहीं आया वो मुझे बोलिए, मैं समझाऊंगी। अगर उतारना हो पहले आप उतारिए क्वेश्चन। यस, उतारा सबने? यस मैम। क्वेश्चन नंबर 4 सबको अच्छे से समझ आया? यस मैम। क्या? क्वेश्चन नंबर 4 सबको समझ आया? यस मैम। Now the question number 5 is, a farmer has enough food to feed 20 animals in his cattle for 6 days. कह रहे हैं एक फार्मर जो है उसके पास 20 एनिमल्स जो होते हैं, जानवर जो उसके पास है, उनको खाना जो है बचा हुआ है ताकि वो उनको 6 दिन तक वो खाना खिला सके। बात समझ आ रही है? यानी उतना खाना है उसको जो 6 डेज के लिए उतना खाना है जो कि 20 एनिमल्स उसको वो खा सकते हैं, उतना उसके पास वो उसके लिए फीड है। समझ आ रही है बात? हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट if there were 10 more animals in his cattle? कह रहे हैं अब अगर 20 से ज्यादा, अभी कितने हैं? 10 मोर, यानी 20 को प्लस हम क्या करेंगे? 30। अब अगर उसके जो कैटल है, यानी उस अब वहां पर 30 एनिमल्स है, यानी और 10 बढ़ाए गए, तो वो खाना वो कब कितने दिनों में वो खत्म करेंगे? बात समझ आ रही है? वन कशिर पर्चेस वन बता कि तो ये भी समझ वना अकिस फार्मरस निश यूता
थोमुत फीड थोमुत पन्न जानवरन खतर कि वो जानवर हेकन सु 6 दोहन मज खत्म कर। ठीक छा वन वना अम पत वना अगर वन 10 बढ़ो तथ वना अगर वन 30 जानवर सु कतन दोहन मज हेकन सु खत्म कर। समझ आ रही है बात? यस मैम। ओके यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक तो है नंबर ऑफ एनिमल और है डेज। नंबर ऑफ एनिमल है 20, यानी 6 डे तक वो खाना जो है मतलब वो खा सकते हैं। ओके दूसरा है नंबर ऑफ डेज में वो हमें निकालना है, लेकिन तब कितने एनिमल्स है? 10 + 20 कितना हो जाएगा? 30 एनिमल्स। ओके यानी इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 5 इज नंबर ऑफ एनिमल एंड है डेज, नंबर ऑफ डेज। नाउ नंबर ऑफ एनिमल यानी 20 जो थे तब 6 डेज थे। दूसरा है अब उन्हीं जानवरों को बढ़ाया जाता है, यानी वंचन वो क्या वंच वुहन प्लस करो और 10 यानी वो हो गए 30 और नंबर ऑफ डेज यानी वो कब तक वो खत्म करेंगे वो हम निकालेंगे एक्स यानी वो हम रखेंगे एक्स। अब देखिए 20 एनिमल्स थे 6 डेज, ओब्वियसली अब अगर ज्यादा एनिमल्स हम बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे कि ज्यादा लगेंगे? कम हो जाएंगे। यानी ये दोनों क्या होंगे? अब देखिए क्वांटिटी एक, अगर हम एनिमल्स पहले कम थे तो डेज भी उनको 6 लगेंगे, लेकिन अगर हम ज्यादा जानवर लाएंगे यहाँ पे तो वो ज्यादा खाना खाएंगे, है कि नहीं? यानी देख Yes, वो कम डेज में खत्म हो जाएगा। यानी ये दोनों क्वांटिटीज Yes, ma'am. आपस में क्या होंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शन। यानी Yes, ma'am. 20 into 6 is equal to 30 into x। इनवर्सली प्रोपोर्शन है तो दोनों के प्रोडक्ट सेम होंगे, इक्वल होंगे। नाउ 6 0 0 6 2 are 12 is equal to 30x। ये 30 डिवाइड में चला जाएगा is equal to x। नाउ 0 0 खत्म हो जाएगा, 3 1 are 3 3 4 are 12 यानी x इक्वल टू 4। ये x क्या था? नंबर ऑफ 4. डेज। यानी नंबर ऑफ डेज क्या आ गया? यानी 4 दिन में वो खाना जो है वो 4. खत्म हो जाएगा। बात आई समझ? Yes. यानी जब ये जानवर थे तो 6 दिन में वो खाना खत्म हो जाएगा, लेकिन अब अगर नंबर ऑफ एनिमल्स 30 है तो वो 4 दिन में ही वो खत्म करेंगे। क्लियर? Yes, ma'am. तो ये था हमारा आज का जो क्वेश्चन हमें मैंने आपको दिखाया। एक था 3rd क्वेश्चन, 4th एंड 5th, और यही हमें आज करने थे। अब आपको कल मैंने होम टास्क रखा था, अगर आपको याद होगा कुछ एग्जाम्पल्स मैंने रखे थे। सा Yes, ma'am. आया आज का टॉपिक आपको समझ? क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप एक काम अपनी होम जो आपकी नोटबुक है आप उस पे करते हैं ये काम? Yes, ma'am.
तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और 5 मैंने दिखाया, ये आप अपनी फेयर नोटबुक्स पे कीजिएगा, ठीक है। और इंशाल्लाह कल हम जो है ये क्वेश्चन अभी मैं फिलहाल आपको खुद दिखाऊंगी, ये बाकी जो क्वेश्चन है 6, 7, 8, 9, 10 और कल हम इसके और 3 क्वेश्चन करेंगे और आप इन क्वेश्चंस की घर में अच्छे से फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। ओके मैम। अब यहाँ पर जो है हैदर स्विच ऑन योर माइक। हैदर मत सुन रहा है ये। यस मैम। क्या मैंने पढ़ाया आज आपको, जरा मुझे बोले। क्या क्या दिखाया मैंने आज आपको, विल यू प्लीज टेल मी। यस हैदर, हैदर बताइए, इसने क्या किया इसको, माइक को। हैदर इसने क्या किया, इसने कुछ किया है इसको। पता नहीं। इसको पता ही नहीं होता है, इनको कहाँ पता होता है। ये बस ऐसे ही आते हैं अटेंडेंस के लिए, फिर पता नहीं क्या क्या खेलते रहते हैं फोन पे गेम्स वगैरह। हैदर आज के लिए आप एब्सेंट मार्क है, आपको पता ही नहीं है मैंने क्या पढ़ा है आपको। दैट मीन्स आप नहीं देख रहे थे। आज के लिए आप एब्सेंट हो, फिर मुझे नहीं बोलना मैम आपने नहीं बोला। हैदर इसको शायद मेरी आवाज ही नहीं आ रही है। जी मुझे समझ नहीं आया। ओके चलिए स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आज आपको क्वेश्चन दिखाया, ये इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह कल हम इस जैसे कि आगे के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।